कामरान की गुफ्तगू से मेरा शक और भी पक्का हो गया और मैं रात भर नहीं सोया। उन्होंने सलीम भाई का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। लाश की बेहुरमती होगी। सारी रात मेरे दिमाग में यही ख्यालात चलते रहे और मैंने फैसला कर लिया एक और एफआईआर दर्ज करवाने का। और दूसरे दिन मैं थाने गया। सर, मैं मकतूल सलीम का छोटा भाई कलीम मकबूल। मैं एफआईआर के सिलसिले में आपके पास आया हूं। देखिए जी, एफआईआर तो मैं दर्ज कर चुका हूं और तफ्तीश भी कानून के मुताबिक की है। डकैती के दौरान मज़ामत में आपके भाई का कत्ल हुआ है। आप बेफिक्र हो जाएं। आप कातिल एक न एक दिन कानून की गिरफ्त में जरूर आए। लेकिन सर, मुझे शक है। सब इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने से साफ साफ मना कर दिया। हालांकि मुझे जिन जिन पर शक था मैंने बताया भी, लेकिन मैं सब इंस्पेक्टर को कन्वेंस करने में नाकाम हो गया। और फिर मैं एक वकील से जाके मिला। मैंने वकील साहब को तमाम तफसीलात बताई। जिस जिस पर शक था वो भी मैंने बताया। जो शक की वजूहात थी वो सब भी मैंने बताई। सलीम भाई कत्ल होने से 2 दिन पहले मेरे पास आए थे। वो मुझे कुछ बताना चाहते थे मगर बता नहीं पा रहे थे। कोई बात ऐसी थी, उन्हें कुछ शक हो गया था कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। वकील साहब ने अदालत से रुजू किया और अदालती हुक्म पर मेरी मुद्दईयत में एक और केस दर्ज हुआ। काबिल, ज़हीन और ईमानदार पुलिस सब इंस्पेक्टर अली को तफ्तीश की यह जिम्मेदारी सौंपी गई और तफ्तीश फिर से शुरू हुई। 3 डाकू थे। उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो मम्मी ने दरवाजा खोला। उन्होंने अपने आप को मिस्त्री बताया और वो मम्मी को धक्का देकर डैडी के कमरे में चले गए। उसके बाद मम्मी अपने कमरे में चली गई। फिर गोली की आवाज आई। मम्मी ने जाकर देखा तो वो तीनों डाकू डैडी को गोली मार के जा चुके थे। मम्मी को धक्का दिया और मम्मी कमरे में चली गई। क्या नाम है आपका? जी, हिना सलीम। हिना सलीम, आप मुझे अपनी फैमिली के बारे में शुरू से बताइए। जी, क्या बताऊं? यही कि आप कितने भाई बहन हैं और मम्मी के और डैडी के कैसे ताल्लुकात थे? जी, हम 7 बहनें और 1 भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। क्या उम्र है आपकी? 21 साल। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मम्मी डैडी की शादी को 24 साल हो गए? जी नहीं, उनकी शादी को 23 साल हो चुके हैं और मम्मी डैडी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है हम पर। अल्लाह का दिया सब कुछ है। और ये बंगला भी डैडी ने मम्मी के नाम कर दिया था और हर साल कीमती तोहफे भी दिया करते थे। आपने बताया कि मम्मी को डाकुओं ने कमरे में धक्का दिया। मम्मी और डैडी में कोई झगड़ा? जी नहीं, बचपन से ही मम्मी डैडी का कमरा अलग था। डैडी बच्चों के रोने से डिस्टर्ब होते थे। अब्दुल, तमाम मुलाजिम और ड्राइवर सबको ले आए। मैं उनसे तफ्तीश करना चाहता हूँ। सर, वो बड़े साहब का ड्राइवर तो छुट्टियों पर गांव गया हुआ है। दिलावर छुट्टी पर है? कब से? पता नहीं सर। हिना बीबी, इस पर्चे पर तमाम घर वालों के नंबर्स और मम्मी डैडी का भी नंबर लिख दें और खास तौर पर तमाम मुलाजिमीन के नंबर लिख कर दें मुझे। डाकुओं ने आपको धक्का दिया और आप अपने कमरे में चली गई। इंस्पेक्टर साहब, उसमें मैं इतनी घबराहट में मुब्तला हो गई थी
मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मुझे क्या मालूम था वो जालिम मेरे शौहर को कत्ल कर देंगे। काश मुझे पता होता तो मैं। दिलावर को छुट्टी आपने दी थी या सलीम साहब ने? दिलावर तो सलीम के मर्डर से 15 दिन पहले ही छुट्टियों पे चला गया था। ठीक है, जहमत के लिए माजरत चाहता हूं। सलीम। जी सर। दिलावर मुझे दुनिया के किसी कोने में भी हो, जिंदा या मुर्दा चाहिए। कोई खास बात है सर? ट्रेस करो उसको। ट्रेस है सर, कराची में। मुझे शाम तक थाने में चाहिए। मुश्किल है सर। सलीम। जी सर, फुल कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे दिलावर चाहिए तो चाहिए, समझे? यस सर। दिलावर, बैठो। इस नंबर को पहचानते हो? बेगम साहिबा का है। क्यों करते हो इस नंबर पर इतना फोन? क्यों जी, किसी के नंबर पर फोन करना जुर्म है क्या? क्या रिश्ता है तेरा तायरा से? वो मालकन है मेरी, मेरा पैसा फंसा हुआ है, इसलिए फोन करता हूं उसे। ये बहुत ही सियाना है या बनने की कोशिश कर रहा है। जरा ड्राइंग रूम की तो सैर कराओ इसको।